PSY 409 लेसन 32 रिलीजियोसिटी एंड अल्ट्रुइज्म। इसके अंदर मेजरिंग द रिलीजियोसिटी को रिवाइज्ड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिलीजियस स्केल है, रिलीजियस बिलीफ इन्वेंटरी स्केल है जो कि यूनिवर्सली इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल ट्रांसडेंस स्केल है, पाइडमोंट ने जिसको 1999 में बनाया था, जिसके अंदर 24 आइटम्स होते हैं। कुछ पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्ट्रुइज्म से देखते हैं। डेफिनेशन है कि किसी को फ़ायदा देने के लिए जो बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है इसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं। हम दूसरों को फ़ायदा क्यों देना चाहते हैं? एक रीज़न इसकी है पर्सनल इगोटिज्म, खुद का फ़ायदा, खुद से के फ़ायदे के लिए दूसरों की हेल्प करते हैं हम। फॉर्म ऑफ इगोटिज्म मोटिवेटेड अल्ट्रुइज्म, जब आप किसी की मदद करते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको ऑनर मिलता है, कुछ कामों में पैसा भी मिलता है। जिस तरह स्टूडेंट्स को अच्छी कारकर्दगी पर स्कॉलरशिप दी जाती है, बाज़ औक़ात कोई ज़ाहिरी रिवार्ड नहीं भी मिलता, फिर भी हम दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं और अपने जो है गम कम करने के लिए करते हैं और हमें जो है बहुत अच्छा लगता है। एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, एम्पैथी से मुराद है दूसरे बंदे की फीलिंग्स को समझना, खुद को इसकी जगह रखकर। ये भी अल्ट्रुइज्म की वजह बनता है। जेनेटिक एंड न्यूरल फाउंडेशन ऑफ एम्पैथी, रिसर्च कंडक्टेड बाय मैथ्यूज इन 1981, उन्होंने एम्पैथी के स्कोर्स को मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन्स में देखा। मोनोजाइगोटिक में 0.41 और डाइजाइगोटिक में 0.05 कोरिलेशन पाया गया। इस स्टडी से पता चला कि जीन्स एक बंदे में एम्पैथी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कल्टिवेटिंग अल्ट्रुइज्म इगोटिज्म अप्रोचेस, लोगों में शोर पैदा किया जाए कि दूसरों की मदद करेंगे तो इनकी इस्टीम में इजाफा होगा। इन्हें इनक्रेज किया जाए कि वो लोगों की फ़लाह के लिए वॉलंटरी वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों। इससे इन लोगों को इससे लोग इनको अच्छा समझेंगे और इन्हें इस बात से खुशी होगी। एम्पैथी बेस्ड अप्रोचेस, हम मुस्तैद लोगों से मिलें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि बाकी ये वो लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। इसमें हमारा किरदार क्या है, जिनके साथ हमारी एसोसिएशन ज़्यादा होती है, इनको हम हेल्प ज़्यादा करते हैं।